किसान से संवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ग्राम परिक्रमा यात्रा 12 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक यह यात्रा चलेगी। यात्रा के दौरान किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। यात्रा का शुभारंभ मुजफ्फरनगर से शुक्रताल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि ग्राम परिक्रमा यात्रा के तहत स्थानीय पदाधिकारी गांव में जाकर किसानों से संवाद करेंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जन जीवन मिशन योजना, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना आदि के बारे में बताया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय ने पत्रकारों को बताया कि चौपाल लगाकर गाय पूजन, ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों का पूजन करके इसकी शुरुआत की जाएगी। यात्रा प्रत्येक जिले में प्रतिदिन 5 गांव में आयोजित की जाएगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि इस बार पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और हम 400 सीट जीतकर पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। इस मौके पर किसान मोर्चा जिला महामंत्री इंद्रसेन सिंह, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष नीरज मौर्य, उपाध्यक्ष घनश्याम यादव, पिछड़ा मोर्चा जिला महामंत्री प्रमोद प्रजापति, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला महामंत्री निखिल सोनकर, किसान मोर्चा जिला मंत्री पंकज सिंह, पूर्व महामंत्री पवन शर्मा, परशुरामपुर मंडल अध्यक्ष पुनीत मिश्र, मंडल महामंत्री भाजपा उमेश सिंह, अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है तब से अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए हम संकल्पित हैं। उस संदर्भ में जो है हमारी सरकार लगातार किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए और गाँव के लिए लगातार योजनाएं ला रही हैं। उन योजनाओं के माध्यम से हम उन सबको विकास के पथ लाना चाहते हैं जो अभी तक विकास में शामिल नहीं थे। हमारा संकल्प है कि हम 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, विकसित देश बने, इसलिए हम काम कर रहे हैं और लगातार उस उद्देश्य पे काम करें। भारत विकसित राष्ट्र 2047 तक बने। जब हम भारत की आज़ादी का 100वां वर्ष मनाए तो भारत विकसित राष्ट्र हो, विकसित देश हो, भारत विश्वगुरु बने, इसलिए हम प्रयासरत हैं लगातार। आप एक तरफ किसानों की समस्या की बात कर रहे हैं, आवारा पशु जो किसानों की कड़ी मेहनत होती है उसकी सब चट कर जा रहे, पल भर में चट कर जा रहे हैं। किसान जब कुछ बोएगा कुछ पाएगा नहीं तो कैसे? देखिए एक बात और है, यह समस्या आज की एकाएक समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, बहुत पहले समस्या लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से बनी है माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, तब से हम इसके लिए सोचे कि हमारा पशुओं के लिए भी व्यवस्था हो जानी चाहिए। हमने इसके लिए जो है हमारी सरकार ने गौशाला की व्यवस्था किया है। आवारा पशु जो भी टहल रहे हैं उनके लिए गौशाला की व्यवस्था की। गौशाला में वो सब जो है रखे जाएंगे। उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पैसा भी देती है उनके रहने के लिए और खाने के लिए व्यवस्था भी उनकी ऑलरेडी वहाँ होती है। ऊपर से तो आदेश हो जाता है कि सभी ये गौशाला बन गए, क्या सरकार आए दिन गौशाला का निरीक्षण करते हैं? गौशाला की स्थिति क्या है, हमारे निरीक्षण किया जाता है? हमारी सरकार के जो भी मंत्री हैं और विधायक हैं ये सब लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। जहाँ कोई समस्या आती है आप सब बताएंगे, आप सब के माध्यम से हम लोग जानते हैं, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, वहाँ समस्या जो है दूर हो। ग्राम परिक्रमा यात्रा क्या है? ग्राम परिक्रमा यात्रा है कि भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो योजना चल रही है उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पे हम सब गाँव में पहुँच करके इन योजनाओं को गाँव के लोगों को बताएंगे गांव चौपाल के माध्यम से। और वहाँ पे ट्रैक्टर पूजन, हल पूजा और उसके बाद गौ पूजा जो किसानों का मेन सिंबल है उसको हम लोग पूजित करके आगे जो है कार्यक्रम बढ़ाएंगे। कब से चलाया जा रहा है? ये 12 फरवरी से मार्च तक। बिजली की दर लगातार बढ़ाई जा रही है, इससे किसान काफ़ी परेशान है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि बिजली की बिल बढ़ाने की कोई बात नहीं है। हमारा बजट भी जो है अब की बार 5 गुना हो चुका है। इसलिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम प्रत्येक किसान को प्रत्येक वर्ष 6000 रुपया भी दे रहे हैं, सरकार दे रही है। उन्हीं के लाभ के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से, किसान क्रेडिट के माध्यम से उनको लोन की व्यवस्था दी गई है। वो अपने खेती के लिए लोन भी ले सकते हैं। जो कई लोगों के सामने, व्यापारियों के सामने और लोगों के सामने जो है ऋण मांगते रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सब अपनी व्यवस्था आगे बढ़ा रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि बिजली बिल बढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है केवल यह
विरोधियों की चाल है प्रचारित करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं बता है। रहे हैं किसानों के लिए लोन की व्यवस्था की गई। किसान जो है बैंकों के चक्कर काटते थे लेकिन लोन उनका नहीं पास होता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो बड़े लोग होते हैं उनके लोन पास होते थे। देखिए, यह कहने की बात है, केवल हम ऐसा नहीं मानते। लगातार किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। लगातार जो है किसानों के हित में जो है हमारी सरकार काम कर रही है। कहीं कहीं समस्या हो सकती, थोड़ा बहुत आती हो, ऐसा नहीं है। हम लोग संज्ञान में आएगा, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जब सरकार किसान के लिए इतना काम कर रही है, फिर किसान क्यों सरकार के विरोध नारे लगाते फिर रहे हैं और लगातार उनका धरना प्रदर्शन देखिए, जारी है? यह खालिस्तानी किसान हैं जो इसका विरोध करते हैं, और जो भारत के किसान हैं जो लाभ पा रहे हैं वो सब ऐसा कुछ नहीं करते। ये केवल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो तथाकथित किसान हैं, इनकी पार्टी में जो हैं वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसा कोई किसान जो देश हित में सोच रहा है, अपने हित में सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या? 2024 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने जा रही है। अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 सीट के ऊपर जाएगी, और हमारा गठबंधन जो है वह 400 सीट कम से कम पाने वाला है। और हमारी सरकार 2024 में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है।